जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 33वां अध्याय। विभिन्न नरक कुंडों में जाने वाले पापियों तथा उनके पापों का वर्णन। धर्मराज बोले, हे साध्वी, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाला विशुद्धात्मा, योग सिद्ध, व्रती, तपस्वी तथा ब्रह्मचारी पुरुष निश्चित ही नरक में नहीं जाता। जो बलशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कुट्टू वचन से बंधुओं को दिग्ध करता है, वह भारी कुंड नामक नरक में जाता है और अपने शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक उस बाहरी कुंड में वास करके वह 3 जन्मों तक रौद्र दिग्ध पशु योनि प्राप्त करता है। जो मूर्ख घर पर आए हुए भूखे प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता है, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। उस ब्राह्मण के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक उस दुखप्रद नरक में वास करके वह 7 जन्मों तक पक्षी की योनि में पैदा होकर तपते हुए स्थान पर ब्रह्मशैया पर यातना भोगता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस और श्राद्ध के अवसर पर क्षार पदार्थों से वस्त्र धोता है, वह क्षार कुंड नामक नरक में जाता है और उस वस्त्र में विद्यमान सूतों की संख्या के बराबर वर्षों तक वहाँ निवास करता है। इसके बाद भारतवर्ष में 7 जन्मों तक रजक योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है। जो अधम मनुष्य मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की निंदा करता है, जो वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं की निंदा में संलग्न रहता है और जो मनुष्य गौरी सरस्वती आदि देवियों की भी निंदा में तत्पर रहता है, वह सब उस भयानक नरक कुंड में जाते हैं जिससे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड नहीं होता। उस कुंड में अनेक कल्पों तक वास करके वह मनुष्य सर्प योनि को प्राप्त होता है। भगवती की निंदा के अपराध का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। जो मनुष्य अपने या दूसरे के द्वारा दी गई देवता अथवा ब्राह्मण की वृत्ति को छीनता है, वह 60,000 वर्षों के लिए विट्ट कुंड नामक नरक में जाता है और उतने ही वर्षों तक विष्ठा भोजी बनकर वहाँ रहता है। इसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर 60,000 वर्षों तक विष्ठा किया कृमि होता है। जो व्यक्ति दूसरों के बनाए तड़ांग में अपने नाम से निर्माण करता है और फिर जनता के लिए उसका उत्सीरंग यानी कि लोका अर्पण करता है, वह उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ पर वह उस तड़ांग के रज कण की संख्या के बराबर वर्षों तक उसी मूत्र आदि को ग्रहण करते हुए रहता है और पुनः भारतवर्ष में पूरे 100 वर्षों तक वृक्ष की योनि में रहता है। जो अकेले ही मिष्ठान आदि का भक्षण करता है, वह श्लेषम कुंड नामक नरक में जाता है और उसी श्लेष्मा को खाते हुए पूरे 100 वर्षों तक वहाँ रहता है। इसके बाद वह भारतवर्ष में पूरे 100 वर्षों तक प्रेत योनि में पड़ा रहता है। यहाँ श्लेष्मा मूत्र तथा पीव आदि का उसे भक्षण करना पड़ता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री और अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गर कुंड यानी विष कुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ पर उसी विष को खाते हुए वह पूरे 100 वर्ष तक पड़ा रहता है। तदंतर वह 100 वर्षों तक के लिए भूत योनि में जाता है। इसके बाद वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य अतिथि को देखकर उसके प्रति उपेक्षा भाव से अपनी दृष्टि को वक्र कर लेता है, उस पापी के जल को देवता तथा पितर ग्रहण नहीं करते हैं और ब्रह्म हत्या आदि जो भी कुछ पाप है, उन सब का फल उसे इसी लोक में भोगना पड़ता है। अंत में वह दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ पर दूषित पदार्थों को खाते हुए पूरे 100 वर्षों तक निवास करता है। तत्पश्चात 100 वर्षों तक भूत योनि में रहने के अनंतर उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण को द्रव्य का दान करके बाद में वह द्रव्य किसी अन्य को दे देता है, तो
वासा कुंड नामक नरक में जाता है और उसी वसा को खाते हुए उसे 100 वर्षों तक वही रहना पड़ता है। तदनंतर उसे भारतवर्ष में 7 जन्मों तक गिरगिट होना पड़ता है और उसके बाद वह महान क्रोधी, दरिद्र तथा अल्पायु प्राणी के रूप में जन्म लेता है। यदि कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है अथवा कोई पुरुष पर नारी में वीर्याधान करता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ पर उसी वीर्य को खाते हुए उसे पूरे 100 वर्षों तक रहना पड़ता है। इसके बाद वह 100 वर्षों तक कीट योनि में रहता है, तदनंतर शुद्ध होता है। जो व्यक्ति गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहाता है, वह असकृत कुंड नामक नरक में जाता है और उसी रक्त का पान करते हुए उसे वहाँ 100 वर्षों तक रहना पड़ता है। तदनंतर वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक व्याघ्र का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार वह क्रम से शुद्ध होता है और वह फिर से मानव योनि में जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक गुणगान करने वाले भक्त को देखकर जो मनुष्य खेद पूर्वक आंसू बहाता है तथा उसके गुण संबंधित संगीत के अवसर पर जो उपहास करता है, वह 100 वर्षों तक अश्रु कुंड नामक नरक में वास करता है और वहाँ उसी अश्रु को भोजन के रूप में उसे ग्रहण करना पड़ता है। तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक चंडाल की योनि में पैदा होता है, तब वह शुद्ध होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य सहृदय व्यक्ति के साथ सदा शठता का व्यवहार करता है, वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है और 100 वर्षों तक वहाँ वास करता है। तदनंतर वह 3 जन्मों तक गंधर्व योनि में तथा 3 जन्मों तक श्रृंगाल योनि में जन्म लेता है। उसके बाद निश्चित ही वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य किसी बहरे को देखकर हंसता है अथवा अभिमान पूर्वक उसकी निंदा करता है, वह कर्णवट कुंड नामक नरक में 100 वर्षों तक वास करता है। वहाँ रहते हुए कान की मैल का भोजन करता है। तत्पश्चात वह 7 जन्मों तक दरिद्र तथा बहरा होता है। पुनः 7 जन्मों तक अंगहीन होकर वह जन्म लेता है। तदनंतर उसकी शुद्धि होती है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर अपने भरण पोषण के लिए जीवों की हत्या करता है, वह मज्जा कुंड नामक नरक में लाख वर्षों तक वास करता है और वहाँ पर भोजन में उसे वही मज्जा मिलती है। तदनंतर वह 7 जन्मों तक खरगोश और मछली, 3 जन्मों तक सूअर और 7 जन्मों तक कुक्कुट होकर जन्म लेता है और फिर कर्मों के प्रभाव से वह मृग आदि योनियां प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अपनी कन्या को पाल पोस कर धन के लोभ में उसे बेच देता है, वह महामूर्ख मास कुंड नामक नरक में जाता है। उस कन्या के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक वह उस नरक में रहता है और वहाँ पर उसे भोजन के रूप में वही मांस खाना पड़ता है। यमदूत उस पर दंड प्रहार करते हैं। उसे मांस तथा रक्त का भोज मस्तिष्क पर उठाकर ढोना पड़ता है और रक्त आदि को चाट कर वह अपनी क्षुधा शांत करता है। तत्पश्चात वह पापी 60,000 वर्षों तक भारतवर्ष में उस कन्या की विष्ठा का कीड़ा बनकर रहता है। इसके बाद भारतवर्ष में 7 जन्मों तक व्याध, 3 जन्मों तक सूअर, 7 जन्मों तक कुक्कुट, 7 जन्मों तक मेंढक और जोंक और पुनः 7 जन्मों तक कौवे की योनि प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य व्रतों, उपवासों और श्राद्धों आदि के अवसर पर शोर कर्म करता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र हो जाता है। हे सुंदरी, वह नख आदि कुंडों में उस दिनों की संख्या के बराबर वर्षों तक वास करता है। उन्हीं दुष्पदार्थों का भक्षण करता है और डंडों से पीटा जाता है। जो भारतवर्ष में केश युक्त मिट्टी से बने पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वह उस मृदा में विद्यमान रजकणों की संख्या के बराबर वर्षों तक केश कुंड नामक नरक में वास करता है और वहाँ निरंतर भगवान शिव के कोप के कारण वह यवन योनि में जन्म लेता है और फिर वह राक्षस योनि में जन्म ग्रहण करता है तथा 100 वर्ष के पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य विष्णु पद तीर्थ यानी गया तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता, वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक अस्थि कुंड नामक अत्यंत भयानक कुंड में वास करता है। तत्पश्चात वह मानव योनि प्राप्त कर 7 जन्मों तक लंगड़ा तथा महान दरिद्र होता है। तत्पश्चात उसकी देह शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्ख मनुष्य अपनी गर्भवती स्त्री के साथ सहवास करता है, वह 100 वर्षों तक अत्यंत तपते हुए ताम्र कुंड नामक नरक में निवास करता है। जो व्यक्ति
पुत्रहीन स्त्री तथा ऋतुस्नाता स्त्री का अन्न खाता है, वह जलते हुए लोह कुंड नामक नरक में 100 वर्षों तक रहता है। इसके बाद वह 7 जन्मों तक रजक तथा कौवे की योनि पाता है। उस समय वह दरिद्र रहता है और विशाल घावों से युक्त रहता है। तदनंतर वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति चर्म से स्पर्शित हाथ के द्वारा देव द्रव्य का स्पर्श करता है, वह 100 वर्षों तक चरम कुंड नामक नरक में वास करता है। जो ब्राह्मण किसी शूद्र से स्वीकृति प्राप्त कर उसका अन्न खाता है, वह तिप्तसुरा कुंड नामक नरक में 100 वर्षों तक वास करता है। तत्पश्चात वह 7 जन्मों तक शूद्रयाजी ब्राह्मण होता है और शूद्रों का श्राद्ध अन्न ग्रहण करता है। तदनंतर वह अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। जो कटुभाषी मनुष्य कठोर वचन के द्वारा अपने स्वामी को सदा पीड़ित करता रहता है, वह तीक्ष्ण कटक कुंड नामक नरक में वास करता है और उसे वहाँ पर कटक ही खाने को मिलते हैं, कंटक ही खाने को मिलते हैं। यमदूत के द्वारा डंडे से वह 4 गुना ताड़ित किया जाता है। उसके बाद वह 7 जन्म तक अश्व की योनि प्राप्त करता है, फिर वह शुद्ध हो जाता है। जो दयाहीन मनुष्य विष के द्वारा किसी प्राणी की हत्या करता है, वह 1000 वर्षों तक विष कुंड नामक नरक में रहता है और वहाँ पर उसे उसी विष का भोजन करना पड़ता है। उसके बाद वह नरघाती 7 जन्मों तक बड़े बड़े घावों से युक्त तथा 7 जन्मों तक कोढ़ से ग्रस्त रहता है। तत्पश्चात वह अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो वृषवाहक गाय को और बैल को डंडे से स्वयं मारता है तथा सेवक के द्वारा मरवाता है, उसे 4 युग तक तड़पते हुए तेल कुंड नामक नरक में वास करना पड़ता है और तत्पश्चात उस गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल होना पड़ता है। हे साध्वी, जो मनुष्य भाले से अथवा अग्नि में तपाए गए लोहे से किसी प्राणी की उपेक्षा पूर्वक हत्या कर देता है, वह 10,000 वर्षों तक कुंड नामक नरक में वास करता है। तत्पश्चात उत्तम मानव योनि में जन्म प्राप्त करके वह उदर रोग से पीड़ित होता है। इस प्रकार एक ही जन्म में कष्ट भोगने के पश्चात वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो अधम ध्वज भगवत प्रसाद का त्याग करके मांस स्वाद के लोभ से व्यर्थ ही मांस भक्षण करता है, वह कृमि कुंड में जाता है। वहाँ अपने शरीर के रोमों की संख्या के समान वर्षों तक रोम का ही भक्षण करता हुआ वह पड़ा रहता है। फिर 3 जन्मों तक मलेच्छ जाति में जन्म लेकर पुनः द्विज होता है। जो ब्राह्मण शूद्रों का यज्ञ कराता है, शूद्रों का श्राद्ध अन्न खाता है तथा शूद्रों का शव जलाता है, वह अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक पीयू कुंड नामक नरक में अवश्य वास करता है। हे सुरते, वह उस नरक में यमदूत के द्वारा यम दंड से पीटा जाता है तथा पीव का भोजन करते हुए पड़ा रहता है। तत्पश्चात वह भारतवर्ष में जन्म लेकर 7 जन्मों तक शूद्र रहता है। उस समय वह अत्यंत रोगी, दरिद्र, बहरा तथा गूंगा रहता है। कृष्ण वर्ण वाले तथा जिसके मस्तक पर कमल चिन्ह विद्यमान हो, उस सर्प को जो मनुष्य मारता है, वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक के लिए सर्प कुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ पर सर्प काटते हैं तथा यमदूत उसे पीटते हैं। सर्प की विष्ठा खाते हुए वह उस नरक में वास करता है। तत्पश्चात उसे निश्चय ही सर्प योनि प्राप्त होती है। तदनंतर वह मानव योनि प्राप्त करता है। उस समय वह दाद आदि रोगों से युक्त तथा अल्प आयु वाला होता है। उसके बाद सर्प के काटने से अत्यंत कष्टपूर्वक उसकी मृत्यु होती है, यह निश्चित है। ब्रह्मा के विधान के अनुसार रक्तपान आदि पर जीवित रहने वाले मच्छर आदि शूद्र जंतुओं को भी जो व्यक्ति मारता है, वह उन जंतुओं की संख्या के बराबर वर्षों तक दशा कुंड और मशक कुंड नामक नरक में निवास करता है। वह जंतु उसे दिन रात काटते रहते हैं, उसे वहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिलता और वह जोर जोर से चिल्लाता रोता रहता है। यमदूत उसके हाथ पैर बांधकर उसे पीटते हैं। तत्पश्चात वह उन्हीं शूद्र जंतुओं में योनि में जाता है और पुनः यवन जाति में जन्म लेता है। तदनंतर वह अंगहीन मानव होकर जन्म लेता है, तब उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मूर्ख मनुष्य मधुमक्खियों को मारकर मधु का भक्षण करता है, वह उन मारी गई मक्खियों की संख्या के बराबर वर्षों तक गरल कुंड में वास करता है। वहाँ पर उसे मधुमक्खियां काटती रहती हैं, वह सदा विष से जलता रहता है और यमदूत उसे पीटते रहते हैं। इसके बाद वह मक्खियों की योनियों में जन्म लेता है। तदनंतर उसकी शुद्धि होती है। जो मनुष्य किसी विप्र को अथवा दंड न देने योग्य किसी व्यक्ति को दंडित करता है, वह व्रज के समान दांतों वाले भयानक जंतुओं से भरे
वज्रदंष्ट कुंड नामक नरक में शीघ्र ही जाता है। उस दंडित व्यक्ति के शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक वह उस नरक में निवास करता है। उस नरक के वे कीड़े दिन रात काटते रहते हैं और वह चीखता चिल्लाता है, हे भद्रे। यमदूत उसे सदा पीटते रहते हैं, जिससे वह रोता है और प्रतिक्षण हाहाकार करता रहता है। तदंतर वह 7 जन्मों तक सूअर की योनि में तथा 3 जन्मों तक कौवे की योनि में उत्पन्न होता है। इसके बाद वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो मूर्ख धन के लोभ से प्रजा को दंड देता है वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में जाता है और उस प्रजा के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उस नरक में वास करता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह भारतवर्ष में बिच्छुओं की योनियों में जन्म लेता है। इसके पश्चात मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करता है तथा अंगहीन और रोगी होकर वह शुद्ध हो जाता है। यह सत्य है। जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे लोगों के लिए दूत का काम करता है, जो विप्र संध्या वंदन नहीं करता तथा जो भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख है, वह शर आदि के कुंडों में यानी शर कुंड, शूल कुंड, खटक कुंड आदि में अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक निवास करता है। वहाँ पर वह निरंतर शर आदि से बेधा जाता है, जिसके पश्चात वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है। अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकार पूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता पीटता है, वह अपने इस दोष के प्रभाव से गोलकुंड नामक नरक में जाता है। वह गोलकुंड प्रतृप्त कीचड़ तथा जल से युक्त अंधकार पूर्ण अत्यंत भयंकर तथा तीखे दांतों वाले कीटों से परिपूर्ण है। उन कीड़ों से सदा काटा जाता हुआ वह व्यक्ति प्रजाओं के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक उस नरक में निवास करता है। तत्पश्चात मनुष्य का जन्म पाकर वह उन प्रजाओं का सेवक बनता है। इस प्रकार क्रम से वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सरोवर में निकले हुए नरक आदि जल जंतुओं की हत्या करता है वह नरक कुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ उस नरक के शरीर में विद्यमान कांटों की संख्या के बराबर वर्षों तक निवास करता है। तत्पश्चात वह निश्चित रूप से नरक आदि योनियों में जन्म लेता है और बार बार दंड पाने पर शीघ्र ही उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म लेकर काम वासना के वशीभूत हो पराई स्त्री का वक्ष, नितंब, स्तन तथा मुख देखता है, वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक काक कुंड नामक नरक में वास करता है। वहाँ कौवे उसकी आंखें नोचते रहते। तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक संतृप्त होता रहता है। जो मूढ़ भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता तथा ब्राह्मण का स्वर्ण चुराता है वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक मंथान कुंड नामक नरक में अवश्य वास करता है। यमदूत उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उसे डंडों से पीटते हैं, उसे वहाँ उनकी विष्ठा खानी पड़ती है। तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक अंधा तथा 7 जन्मों तक दरिद्र रहता है। तदंतर वह पापी तथा अति क्रूर मनुष्य भारत में स्वर्णाकार का जन्म लेकर स्वर्ण का व्यवसाय करता है। हे सुंदरी, जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर तांबे तथा लोई की चोरी करता है वह बीज कुंड नामक नरक में जाता है और उसे अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक वहाँ निवास करता है। वहाँ कीड़ों की विष्ठा खाता हुआ, कीड़ों से ढकी हुई आंखों वाला वह प्राणी यमदूतों द्वारा पीटा जाता है तथा तब कालक्रम से वह शुद्ध होता है। जो व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की मूर्ति तथा देव संबंधी द्रव्यों की चोरी करता है वह अपने शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक दुर्स्तर व्रज कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से निवास करता है। उसे वहाँ भूखा रहना पड़ता है। उन व्रजों के द्वारा यमदूतों से पीटे जाने पर उसका शरीर दिग्ध हो जाता है और वह रोने चिल्लाने लगता है। तत्पश्चात उस मनुष्य की शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य ब्राह्मण और देवता के रज गव्य पदार्थों तथा वस्त्रों को चुराता है वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक तृप्त पाषाण कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तत्पश्चात 3 जन्मों तक कच्छप, 3 जन्मों तक श्वेत कुष्ठी, 1 जन्म में श्वेत दाग वाला और फिर श्वेत पक्षी होता है। इसके बाद वह 7 जन्मों तक रक्त दोष से युक्त शूल रोग से पीड़ित तथा अल्पायु मनुष्य होता है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति देवता और ब्राह्मण के पीतल तथा कांसे के बर्तन का हरण करता है वह अपने शरीर के लोम संख्यक वर्षों तक तीक्ष्ण पाषाण कुंड नामक नरक में वास करता है। फिर वह 7 जन्मों तक भारतवर्ष में घोड़े की योनि में उत्पन्न होता है। इसके बाद वह अधिक अंगों वाला तथा पैर के रोगों से ग्रस्त होता है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है।
जो मनुष्य किसी व्यभिचारी स्त्री का अन्न तथा उस स्त्री की जीविका पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है, वह अपने शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक लाला कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से निवास करता है। वहां पर वह यमदूत द्वारा पीटा जाता है और अत्यंत दुखी होकर उसे वहीं लाला यानी कि लार खानी पड़ती है। तदंतर वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर नेत्र तथा शूल के रोग से पीड़ित होता है। इसके बाद वह क्रम से शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण भारतवर्ष में म्लेच्छों की सेवा करने वाला तथा मासी जीवी यानी मांस पर आश्रित रहकर अपनी जीविका चलाने वाला, वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक मसी कुंड नामक नरक में वास करता है और वहाँ पर दुख पाता है। यमदूत उसे पीटते हैं और उसे वहाँ पर उसी मसी यानी कि स्याही का सेवन करना पड़ता है। हे साध्वी, तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक काले रंग का पशु होता है। तदंतर वह 3 जन्मों तक काले रंग का छाग बकरा होता है और उसके बाद 3 जन्मों तक तड़ाक वृक्ष होता है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य देवता अथवा ब्राह्मण के अन्न, फसल, तांबूल, आसन और शैया आदि की चोरी करता है, वह चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ 100 वर्षों तक निवास करता है। वह यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक मेष और कुक्कुट होता है। इसके बाद वानर होता है। तदंतर भारत भूमि में काश रोग से पीड़ित वंशहीन दरिद्र तथा अल्पायु मनुष्य होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण के धन का हरण करके उससे चक्र यानी कोहलू संबंधी व्यवसाय करता है, वह चक्र कुंड नामक नरक में डंडों से पीटा जाता है और 100 वर्षों तक वास करता है। उसके बाद वह मानव योनि में उत्पन्न होता है और 3 जन्मों तक अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त रोगी तथा वंशहीन तेलाकार तेल का व्यापार करने वाला होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। हे साध्वी, जो व्यक्ति गौओं और ब्राह्मण के साथ क्रूरतापूर्व व्यवहार करता है, वह 100 युगों तक वक्रतुंड नामक नरक में निवास करता है। तत्पश्चात वह 7 जन्मों तक वक्र अंगों वाला, हीन अंगों वाला, दरिद्र, वंशहीन तथा बाहरीहीन मानव होता है। उसके बाद वह 3 जन्मों तक गीध, 3 जन्मों तक सूअर, 3 जन्मों तक बिल्ली और 3 जन्मों तक मोर होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण कछुए का निषेध मांस खाता है, वह 100 वर्षों तक कूर्म कुंड नामक नरक में निवास करता है। वहाँ उसे कछुए सदा नोच नोच कर खाते रहते हैं। तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक कछुए, 3 जन्मों तक सूअर, 3 जन्मों तक बिल्ली और 3 जन्मों तक मोर की योनि में जन्म लेता है। इसके बाद वह शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति किसी देवता या ब्राह्मण का घृत, तेल आदि चुराता है, वह पापी ज्वाला कुंड और भस्म कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ पर वह 100 वर्ष तक वास करते हुए तेल में पकाया जाता है। इसके बाद वह 7 जन्मों तक मछली और 7 जन्मों तक चूहा होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में किसी देवता या ब्राह्मण के सुगंधित तेल, इत्र, आंवला, चूर्ण तथा अन्य सुगंधित द्रव्य की चोरी करता है, वह दिग्ध कुंड नामक नरक में वास करता है। वहां पर वह अपने शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक निवास करता है और दिन रात दिग्ध होता रहता है। इसके बाद वह 7 जन्मों तक दुर्गंधिक होता है। पुनः 3 जन्मों तक कस्तूरी मृग और 7 जन्मों तक मंथान नामक कीड़ा होता है। तत्पश्चात वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। साध्वी, जो बलिष्ठ पुरुष भारतवर्ष में अपने बल से अथवा छल से अथवा हिंसा के द्वारा किसी दूसरे की पैतृक संपत्ति का हरण करता है, वह तप्त सूची कुंड नामक नरक में वास करता है और वह उस नरक में दिन रात उसी तरह संतृप्त होता रहता है जैसे कोई जीव तप्त तेल में निरंतर दिग्ध होता रहता है। जलाए जाने पर भी कर्म भोग के कारण उसका देह ना तो भस्मात होता है और ना तो उसका नाश ही होता है, अपितु वह पापी 7 मनवंतर तक वहाँ संतृप्त होता रहता है। वह सदा चिल्लाता रहता है, भूखा रहता है और यमदूत उसे पीटते रहते हैं। इसके बाद वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। तत्पश्चात वह मानव योनि में उत्पन्न होकर भूमिहीन और दरिद्र होता है। उसके बाद वह शुद्ध हो जाता है और अपनी योनि में जन्म प्राप्त कर पुनः शुभ आचरण करने लगता है। 33वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।